नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज एक गीत से आरंभ करते हैं। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हाँ नजरिया से होला। आइए दोस्तों, टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश। इसमें आपको देखो क्लास 12 में क्या क्या पूछता है एग्जाम में आपका, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, करेक्शन में आता है आपका सबसे पहले करेक्शन। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें जो आपका करेक्ट रहेगा वही आपको लिखना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल की दे दिए हैं, मान लीजिए ये क्या है, शर्ट, SHUTT। मान लीजिए ये क्या है, शर्ट है, और हमने इसके जस्ट बगल क्या लिख दिया, शटर। जस्ट बगल क्या लिख दिया, शटर। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, शर्ट लिखा है, ये शटर लिखा है। शर्ट माने क्या होता है, बंद करना, और ये क्या लिखा है, शटर। दोनों का सेंस एक ही होगा। देखिए, शर्ट लिखा है, ये शटर लिखा है। शर्ट का मतलब क्या होता है, बंद करना। शटर का मतलब ही होता है पूरी तरह से बंद करना। देखिए ये शर्ट, इसका मतलब होता है जैसे आपके सामने कोई दरवाजा है, डोर है, तो आपने उसको हाफ अर्थात आधा बंद कर दिए हो, तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह नहीं बंद होगा। और ये जो शटर है, इसका मतलब हो जाएगा जैसे दरवाजे को आप पूरी तरह बंद कर दिए हो, तो वो क्या हो जाएगा, शटर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और इसी में एक ऑप्शन दे दिया है, दे देगा आपको करेक्शन में, जैसे डोथ, डोट दे देगा आपको, और एक हैथ है, हैथ है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसको हमको करेक्ट कैसे करना है। ठीक है ना। तो लिखा रहेगा डोथ, तो सब कहेंगे हाँ ये सही है, लेकिन ये क्या है, सही नहीं है, ये अनकरेक्ट है। ठीक है ना। ये डोथ लिखा है तो इसका क्या पढ़ा जाता है, डच पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, डच पढ़ा जाता है, डच। देखो, डू माने करना होता है प्यारे बच्चों, डू माने क्या होता है, करना होता है। इसमें ईएस लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, करता है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए ये हैथ लिखा है, हैथ को कुछ लोग कहेंगे ये हैथ ही लिखा है, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से गलत है। इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैज लिखना पड़ेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये कौन सा, ये आर्केइक वर्ड है, ये आर्केइक वर्ड अर्थात ये आर्केइक मतलब प्राचीनतम शब्द है। कौन सा शब्द है, प्राचीनतम शब्द है, जो कि 15वीं 16वीं शताब्दी में क्या किया गया था, लिखा गया था। ठीक है ना, समझ गए। अब आइए आगे बताते हैं आपको। और देखिए, एक होता है क्लॉथ, CLOTH, एक होता है ये। देखिए दोनों का सेंस प्यारे बच्चों यही होगा। क्लॉथ माने कपड़ा होता है, इसका भी अर्थ वही होगा, लेकिन कौन सा कपड़ा होता है, हम ये जानेंगे कौन सा कपड़ा होता है। इसका मतलब ये था कटा हुआ कपड़ा, और ये जो लिखा है क्लॉथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिला हुआ कपड़ा। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आप जान लीजिए। ये आप कहीं भी जाओगे, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या बताओगे, इसका मतलब क्लॉथ मीन से ये कटा हुआ कपड़ा हो जाएगा, और ये वाला सिला हुआ कपड़ा हो जाएगा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं ये कटा हुआ कपड़ा, ये सिला हुआ कपड़ा। और एक है क्लोज, क्या है, क्लोज। और एक है क्लोजली, क्लोजली। ये देखिए हमारा एडवर्ब हो गया, क्या हो गया है, एडवर्ब हो गया है। एडवर्ब क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हमारा क्या आया है, वाई आया है। वाई जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। और वावेल आप लोग जानते हो कि प्यारे बच्चों, वावेल AEIOU, ये हमारा सब क्या है, वावेल। वावेल यानी स्वर। ठीक है ना। अब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। ठीक है ना। कॉन्सोनेंट 21 होता है, वावेल 5, अर्थात 21 और 5 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, टोटल 26। ठीक है ना। तो देखिए क्लोज, क्लोज माने क्या होता है, बंद करना। जैसे अपनी आंखें बंद करो ना, क्लोज योर आइज। क्या होता है, जैसे कुछ इम्परेटिव सेंटेंस में होता है, अपनी आंखें बंद करो। मैंने कहा अपनी आंखें बंद करो, तो आप क्या बोलोगे, क्लोज योर आइज। और ये क्लोजली, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, इसका मतलब क्या होता है, बंद करना। और ये जो क्लोजली लिखा है, ये हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्यों हो गया, जो वाई आया है, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना। और इसको क्या कह सकते हैं, देखो क्लोज माने बंद करना है, क्लोजली मतलब बारीकी पूर्वक से, जैसे कोई काम आप
बहुत अच्छे ढंग से करते हो तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? क्लोजली का। तो आइए इसके आगे एक और शब्द है, जैसे दे दिया अपीस आप, अपीस आप, अपीस आप। अपीस आप का मतलब होता है क्या? जैसे टुकड़े, जैसे मैंने 2 रोटी खाई, मैंने 2 रोटी खाई, तो क्या आप लिख सकते हो? आई एट। क्या लिख सकते हो? आई एट, आई एट। अब देखो अपीस आप, ये एक वचन के लिए लगता है अपीस आप, बहुवचन के लिए लगता है अपीस आप ना। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मैंने 2 रोटी खाया तो क्या हो जाएगा? आई एट अपीस आप, आई एट अपीस, पीस ऑफ 2 ब्रेड। क्या हो जाएगा? 2 ब्रेड। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।